तो प्रमोशन के लिए दिस इज द बेस्ट ईयर। स्टेटस अपलिफ्टमेंट, आप जॉब में हो या आप बिजनेस में हो, आपका स्टेटस बढ़ेगा। जॉब में प्रमोशन के अच्छे योग है इस साल। और जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बेस्ट ईयर है। रिस्पेक्ट मिलेगा आपको जॉब में। और जो भी लोग एडमिन रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, जिसमें काम करना नहीं पड़ता, करने से ज़्यादा करवाना पड़ता है, ऐसे जॉब जो कर रहे हैं, या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जो लोग इन्वॉल्व है, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया एक साल रहने वाला है। तो अब इसके बाद में एक चैलेंजेस के ऊपर नज़र डालते। चैलेंजेस, समस्या है, क्या समस्याएं आ सकती है। मूलांक 1 वालों के लिए भाग्यांक 1 वालों के लिए ये बात हो रही है, ठीक है, जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है। चैलेंजेस इसमें क्या है, क्योंकि सूर्य जो है वो, एक तो सूर्य जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि एक सर्वेंट या सर्विस करने के लिए, सर्विस क्लास के लोगों के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों की आपस में क्योंकि बनती नहीं है, पिता पुत्र भी है लेकिन इनकी नहीं बनती है आपस में, और इनकी अपनी अपनी कुछ नेचर, इसके कारण भी इनका नहीं इनका बनती है। इसीलिए क्या होता है कि जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपके बॉस से, या अपर लेवल मैनेजमेंट जो है, हायर अथॉरिटीज़, उनके साथ में, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, उनसे आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, आपके मतभेद हो सकते हैं, आपका पिता से भी मतभेद हो सकता है। व्यूज़ मिसमैच, नज़रिया जो है वो, व्यूज़ जो है वो मिसमैच हो सकता है आपके पिता के साथ, फादर के साथ। हेयर फॉल प्रॉब्लम, जो बाल्डनेस बोलते हैं, आपने ये भी आप महसूस करेंगे इस साल, ऐसी भी संभावना है। सूर्य जो है वो राजा है, ग्रहों का राजा है, और ग्रहों के राजा में कॉन्फिडेंस है। लेकिन कभी कभी जब इनकी कॉम्बिनेशन होता है शनि और सूर्य की, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलता है। ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो वर्क प्लेस पे अगर दिखे तो आपको इसमें नुकसान है। तो आपको समझ जाना चाहिए, अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो आपको वर्क प्लेस पे आपको महसूस हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए। फ्रीक्वेंटली आपको गवर्नमेंट की तरफ से ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के कारण चालान हो सकता है, फाइन लग सकता है, ठीक है। क्योंकि आप समझिए, सूर्य जो है वो गवर्नमेंट का कारक है, और शनि शनि जो है वो डिसिप्लिन का कारक है। डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे अगर आपने कोई रूल तोड़ा, कोई सरकारी नियम तोड़ा, तो उससे आपको समस्या होगी और आपको चालान के रूप में ये सामने आएगा। तो जैसे फ्रीक्वेंटली आपको चालान लग सकते हैं। मेरे सजेशंस ये रहेंगे, पर्सनल सजेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, आप डेली सूर्य नमस्कार करके अपने सूर्य को फेवरेबल बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल चढ़ाना, जिसे अर्घ्य देना बोलते हैं, इससे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, या आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, आपका गवर्नमेंट, आपके बॉसेस, सुपीरियर, सीनियर्स के साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, और आपके पिता के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। सूर्य को मजबूत करना इस समय बहुत ज़रूरी है। अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स विद सीनियर्स एट वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस की यहाँ बात बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि शनि आ गए। शनि इज़ द रूलिंग प्लैनेट इन 2024। शनि इज़ द रूलिंग प्लैनेट, सैटर्न इज़ द रूलिंग प्लैनेट, और वो वर्क प्लेस को रिप्रेजेंट करता है।
अवॉइडिंग स्लीपिंग आफ्टर सनराइज, सूर्योदय के पश्चात भी बहुत लोग जो है अगर सोते हैं, तो खासकर जिनका भाग्यांक 1 है उनके लिए ये ठीक नहीं है। इस साल अगर आप प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन आप लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाए तो आपको उसमें भी लाभ होगा। शिव पूजा से आपको लाभ होता है। और रविवार के दिन खासकर आप अगर शिव जी के मंदिर अगर रोज नहीं जा सके तो रविवार के दिन आप जाके जिस भी तरीके से आप अपनी पूजा करना चाहे आप कर सकते हैं। रेमेडी के तौर पे डिसरिस्पेक्ट आपने अगर अपने फादर की आप करते हैं तो आपको अपने प्रोफेशन में भी समस्या मिलेगी और जितने जो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सब आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको भले ही आपके मतभेद रहे तो डोंट डिसरिस्पेक्ट योर फादर। देन आई ऑल्सो टेल to maintain discipline at workplace for at least this year. Discipline because Saturn is the planet of discipline. और यहाँ पे शनि और सूर्य की जो एक तरीके से युति हो रही है, तो ये अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आपको प्रमोशन, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, कॉन्फिडेंस, ये सब आपको शनिदेव ही आपको प्रदान भी करेंगे। किसी भी तरीके का दोस्तों अगर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और थोड़ी देर हो सकती है लेकिन मैं आपको उसका जवाब मेरे ज्ञान अनुसार मैं आपको दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।